मेरा मेरी सास के साथ एक बड़ा ही डिवाइन रिश्ता बना हुआ है कि जब मैं कहीं जाती हूँ, क्रूसेड के लिए जाती हूँ और वो चर्च को संभालते तो मुझे उनकी याद आती है। हम फॉरेन में गए न्यूजीलैंड और मेरी आंखों में पानी आ गया और मेरे हस्बैंड कहते प्रभु के दास क्या हुआ, क्यों क्या हुआ? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी बायोलॉजिकल मम्मा की याद आ रही है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बच्चों की दादी की याद बड़ी आ रही है, चलो वीडियो कॉल करो उन्हें। लेकिन सास और माँ दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। यदि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में सास और माँ में कोई भेद नहीं बताया, नहीं किया, तो हम भी कोई भेद नहीं रख सकते यदि आप विश्वासी हैं। तो रूथ के जीवन में जो बड़ा कार्य हुआ हम देखते हैं कि एक अन्य जाति, अविश्वासी, दूसरे समाज, दूसरी जाति से संबंधित, जिसका दूर दूर तक परमेश्वर के लोगों के साथ कोई नाता नहीं था, उसने जब अपनी माँ समान सास का ऑनर किया, माँ समान सास के दुख की घड़ी में उसके साथ बनी रही बिना एक्सपेक्ट किए। रूथ कहते उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, उसने अपने फ्यूचर का परवाह नहीं की, उसने नहीं सोचा कि यदि मैं अपनी सास के साथ खड़ी रहूंगी, माँ समान सास, यदि मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी तो मैं तो जवान हूं, अभी मेरी लाइफ पूरी रीति से आगे पूरा अंधेरा है, नेक्स्ट शादी नहीं दूसरी हो सकती, मैं इसके साथ दूसरे समाज में, दूसरी जाति में जा रही हूँ जो शायद मुझे ना अपनाए, बूढ़ी सास की मुझे सेवा करनी पड़ेगी और साथ में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वचन कहता बिना एक्सपेक्ट किए, कहते उसने इतना प्रेम उससे किया, इतना उसका आदर किया, उसके साथ खड़ी रही और परमेश्वर ने रूथ का ऑनर किया। यदि रूथ के जीवन में नायोमी ना होती तो वो अपनी उस ब्लड लाइन के साथ, प्रभु की ब्लड लाइन के साथ कभी भी जुड़ ना पाती। अगर रूथ के जीवन में उसकी सास ना होती तो उसके जीवन में भी परमेश्वर की, रूथ के जीवन में प्रभु की कॉलिंग कभी भी पूरी ना हो पाती। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो सास और बहू हैं, आपका एक अटूट रिश्ता है, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आजकल के जोक्स ने, इंटरनेट ने और लोगों के बैड एक्सपीरियंस, बुरी बातों ने इस रिश्ते को बड़ा खराब करने की कोशिश की है शैतान ने। बल्कि परमेश्वर ने सास और बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो कोई भी तोड़े नहीं टूट सकता। एक हेल्पर है आप एक दूसरे की, यदि आप प्रभु के वचन को समझ जाएं। और रूथ के लिए भी उसकी सबसे बड़ी डिवाइन हेल्पर उसकी सास बनी। और जब उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का डिसाइड किया, उस समय उनके पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, कोई पति नहीं था, कोई साथ नहीं था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, कोई भी स्वर्ग से उनके लिए प्रोफेसी नहीं आई थी। जस्ट उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, वचन को पूरा किया। और परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको जानते हैं, प्रभु कहते जैसे माँ, एक माँ तुझे शांति देती, सेम उसी रीति से मैं भी तुझे शांति देता हूँ। सो माँओं का तो हमेशा रुतबा सबसे बड़ा ही रहता है हमारे जीवन में। सो इसीलिए हमेशा मेरा ये प्रयास, जो मैंने प्रभु के दास को, उनके जीवन को देखा, कि उनका ये प्रयास रहता है कि अपने माता और पिता, चाहे वो सास और ससुर या फिर उनके पेरेंट्स हों, हमेशा उनके स्वर्ग जाने से पहले उन्हें सब कुछ दिखा दें, जितनी सेवा कर सकते उनकी सेवा कर दें, सारी इच्छाओं को पूरा कर दें, जो उन्हें चाहिए वो हम कर दें बस, ताकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। हर एक को स्वर्ग जाना है, आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर जब स्वर्ग जाएंगे फिर आप दुखी होंगे कि मेरा रिश्ता उनके साथ बड़ा कड़वाहट भरा रहा। मेरी सास के साथ जो ये प्रॉब्लम हुई थी ना, इससे मैं ऐसे इस केस को ऐसे हैंडल कर सकता था, मैं चुप रह सकता था, मैं सब कुछ भुला सकता था, मैं फिर से एक नई शुरुआत कर सकती थी, मैंने नहीं की। जब आप प्रभु के वचन को समझेंगे तब आपको फिर ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और देरी हो जाए, आप रियलाइज करें कि मुझसे गलती हो गई। वचन कहते हैं माएँ तो इस रीति से हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर बड़ा उत्तर देता है। मेरी माँ सारी रात बैठकर प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तीनों बेटियों में से एक को चुन ले। और मैं तब स्टडी में थी, प्रभु में नहीं थी, हठ करती थी, प्रभु में आ नहीं रही थी, डिबेट्स करती थी, विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था प्रभु में आगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी मदर सारी रात बैठकर प्रार्थना करती थी हमारे लिए। और इस रीति से प्रार्थनाएं, जो माँओं की प्रार्थनाएं में बड़ी बल और बड़ी ताकत है। बट यदि आपकी माँ समान सास के साथ बनती नहीं तो वो कैसे आपके लिए दुआ करे। कहते कि हन्ना ने, सैमुअल जो एक बड़ा नबी और बड़ा प्रभु का दास बना, परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग उसके जीवन में थी, कहते इसकी माँ ने प्रार्थना की, उसकी माँ ने प्रभु के घर में बैठकर प्रार्थना दुआ की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना।
और उसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के संग की कि हे परमेश्वर, यदि तू दे तो मैं तुझे दे दूंगी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, एक ही पुत्र था, तब कोई और बेटा बेटी नहीं थे। फिर भी उसने कहते हैं कि अपना मन भारी करके, अपने दिल पर पत्थर रख के परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसके बेटे के जीवन में जो प्रभु की कॉलिंग थी उसे पूरा किया, अपने पुत्र को परमेश्वर के घर में अर्पित कर दिया। एक माँ की प्रेयर्स और एक माँ की डेडिकेशन। जो सैमुअल बड़ा नबी बना, उसकी माँ ने प्रार्थना की और उसकी माँ ने अपने पुत्र को, जो एक ही था, डेडिकेट कर दिया परमेश्वर को, प्रभु के घर में, एली याजक के अधीन। इसीलिए हमेशा परमेश्वर कहते हैं और ऐसा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, अपने कुछ को मत दो, जो आपके लिए जरूरी नहीं उसे मत मेरे करीब लेकर आओ। परमेश्वर कहते हैं बेस्ट, उत्तम जो एक ही है, जिसे देने पर पीड़ा हो, इस रीति से प्रभु कहते हैं मुझे दिया करो तो तुम्हें भी कई गुना करके दिया जाएगा। यदि आपकी अपने माँ के साथ बनती नहीं, आप हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो कैसे आपको डेडिकेट करे प्रभु के आगे, किस रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। क्योंकि वचन एक ये प्रतिज्ञा है, अपनी माँ का आदर करना, अपने पिता का आदर करना। वचन में लिखा कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, निर्गमन 20:12 में। और ये केवल एक प्रतिज्ञा नहीं, प्रभु का ऑर्डर और आदेश ही नहीं है, बल्कि इसके साथ परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग, एक आशीष भी आपके लिए जोड़ी हुई है। ये एक प्रतिज्ञा ऐसी है, प्रभु ने एक आशीष साथ में जोड़ी। प्रभु कहते हैं कि यदि तू अपने माता और पिता का आदर करे, आदर कर, यदि तू करे तो तेरी उम्र लंबी होगी, तेरे मैं जवानी के दिनों को लंबा करूंगा, तेरी आयु बढ़ेगी, तो इस पृथ्वी पर बहुत लंबा जिएगा। ये प्रभु का आदेश भी है। मूसा जो देखते हैं, एक बड़ा प्रभु का दास और बड़ा नबी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मार्वलस मिरेकलस वर्क्स किए, जिसने गुलामी में से इजरायलियों को बाहर निकाला, वो मूसा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, 10 विपत्तियां लेकर आए मिस्रियों पर, लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो मूसा का जीवन जो बचा रहा, सबसे बड़ा श्रेय और क्रेडिट उसकी माँ को जाता है। इसीलिए प्रभु ने कंपेयर किया और बताया कि मेरा प्रेम एक माँ की तरह है। कहते हैं कि जैसे ही मिस्र में ये आज्ञा और आदेश दे दिया गया कि इब्रियों के जो भी बेटे होंगे, वो बेटों को नील नदी में डाल दिया जाए और बेटों को मार दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रजाति है, ये जो जाति है इब्रियों की, यहूदियों की, लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस्राएली। ये इतने बलवंत और सामर्थ्य में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये मिस्र पर कब्जा कर ले। और कहते हैं उस दशा में भी उसकी माँ, जो कि विश्वासिनी थी, मूसा की माँ, जो कि लेवी घराने से थी, कहते उसके जैसे ही बेटा हुआ, उसे पता था इस आदेश का, इस ऑर्डर का, इस कानून का जो पास किया गया है कि यहाँ पर मिस्र में कोई भी बेबी होगा, अगर इजरायली बच्चा, कोई भी इब्री बेटा यदि होगा, उसे मार दिया जाएगा, रखना नहीं है। लेकिन कहते फिर भी उस माँ ने उस बच्चे को 3 महीने तक अपने पास छुपा कर रखा। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जिस देश में वो रहती हैं, उस देश में ये कानून पास किया गया है कि इब्री बच्चा बेटा नहीं रह सकता। 3 महीने किस रीति से उसने अपने बच्चे को पाला होगा और छुपा कर रखा होगा। हर पल उसने डर के, हर पल उसने अपने बच्चे को सेव करने के बारे में सोचा, अपने जीवन की परवाह किए बिना उसने रिस्क लिया। और उसके बाद हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने मूसा को राजमहल में पहुंचाया और उसे बड़ा प्रभु ने एक दास बनाया। सो आपकी माँओं का आपके जीवन में एक बड़ा ही अहम रोल रहता है, और वो जांचना नहीं, कभी देखना नहीं होता कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु कहते हैं ये तो आदेश है कि अपने माँ और बाप का आदर करो, चाहे वो आपकी सास है उसका आदर करो, चाहे वो आपके साथ अच्छा नहीं बोलती, अच्छे से बातचीत नहीं करती, आपके साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं, फिर भी उसका आदर करो, और बिना एक्सपेक्ट किए कि बदले में वो भी मेरे साथ प्यार करे। रूथ ने बिना एक्सपेक्ट किए अपनी सास का साथ दिया। इस रीति से यदि आज आप अपने पुराने रिश्तों को, इन अहम रिश्तों में जो कड़वाहट और जो बिटरनेस है, यदि उसे खत्म करें, एक नई शुरुआत करें, आप देखेंगे आपके इन लॉज और आपके पेरेंट्स, आपकी माँ आपके लिए एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे अपने जीवन में, और एक डिवाइन हेल्पर आपके लिए बनेंगे। प्रभु कहते हैं ये केवल ऑर्डर, ये केवल आदेश नहीं, इसके साथ प्रतिज्ञा है और इसके साथ आपकी आशीष भी जुड़ी हुई है। और वचन कहता है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति देता हूँ। तो अपने बायोलॉजिकल माँ, इस धरती की माँ, शादी के बाद बनी माँ, अपने स्वर्गीय माँ प्रभु यीशु के साथ हमेशा करीबी रिश्ता बनाए रखें।
मेरा मेरी सास के साथ एक बड़ा ही डिवाइन रिश्ता बना हुआ है कि जब मैं कहीं जाती हूँ, क्रूसेड के लिए जाती हूँ और वो चर्च को संभालते तो मुझे उनकी याद आती है। हम फॉरेन में गए न्यूजीलैंड और मेरी आंखों में पानी आ गया और मेरे हस्बैंड कहते प्रभु के दास क्या हुआ, क्यों क्या हुआ? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी बायोलॉजिकल मम्मा की याद आ रही है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बच्चों की दादी की याद बड़ी आ रही है। चलो वीडियो कॉल करो उन्हें। तो अपने रिश्ते मजबूत करें। फालतू में आपने एक बर्डन, फालतू में एक स्ट्रेस अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने दिमाग पर रखा हुआ है। अपने कम से कम आपके जो परिवार हैं, आपके ब्लड लाइन में जितने भी सदस्य हैं, उनके साथ अपने रिश्ते बेटर करें ताकि आपका ध्यान फिर इन संसारिक चक्करों से, लड़ाई झगड़ों से हटकर परमेश्वर की ओर लग पाए। आप अगर अपने परिवार के सारे कड़वाहट के रिश्तों को, बिटरनेस को स्वीटनेस में बदलें, आज से सुधारें, अपने बिहेवियर पर काम करें, देन आप प्रभु के वचन को और अच्छे से समझ पाएंगे। आपका परिवार, आपका घराना, आपका घर जो है वो एक हेवनली माहौल के नीचे आ जाएगा और आपको इस रीति से लगेगा कि यस, परमेश्वर हमारे घर में आते जाते हैं। और आप जब प्रार्थनाएं करेंगे और प्रभु आपको दर्शनों में फिर बातें करने लगेंगे, आप सच में एक हेवनली एक्सपीरियंस अपने घर में आप महसूस करेंगे। और साथ में अपने स्वर्गीय माँ और बाप प्रभु यीशु की हमेशा देखें कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। प्रभु आपको जानते हैं।